हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने झारखंड के जनजातीय विद्रोह में जो मुंडा विद्रोह हुआ था और जो हो विद्रोह हुआ था इसके बारे में पढ़ा थे। आज के इस वीडियो में हम झारखंड के कोल विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1831 ईस्वी से 1832 ईस्वी तक हुआ था। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जहाँ भी स्टार लगाया हुआ है ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे सबसे ऊपर में जो दिख रहा है ये कि कोल विद्रोह में लगाया हुआ है स्टार जो कि 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। मतलब ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कभी किसी एग्जाम में पूछा गया है। कोल विद्रोह झारखंड का प्रथम सुसंगठित व्यापक जनजातीय आंदोलन था। जो कोल विद्रोह था, जितने भी झारखंड में आंदोलन हुए इसमें से जो सबसे सुसंगठित रूप से जो विद्रोह आंदोलन किया गया था यह था कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का बहुत सारा कारण था, अलग अलग कारण था। जैसे कि अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित करना। जो आदिवासी समुदाय के लोग थे, अंग्रेज चाहते थे कि ये अफीम की खेती करें और इनके ना करने से प्रताड़ित करते थे अंग्रेज। ये एक कारण था इस विद्रोह का। लगान ना चुका पाने की स्थिति में ज़मीनों को छीन लेना। यहीं के लोगों का, झारखंडियों का ज़मीन होते हुए भी अंग्रेज उस ज़मीन पे अपना हक जता लिए थे और उनसे अपने ही ज़मीन पे लगान लेते थे। अगर कोई व्यक्ति लगान नहीं चुका पाता था तो उस व्यक्ति से उसके ज़मीन को छीन लेता था अंग्रेज। जमींदारों और जागीरदारों द्वारा कोलों का अमानवीय शोषण और उत्पीड़न। जो जमींदार लोग थे और जागीरदार लोग थे, ये कोलों से अमानवीय शोषण करते थे तथा उन्हें उत्पीड़न भी करते थे। ये भी इस विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। विभिन्न मामलों से निपटने आदिवासियों के परंपरागत पहला पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानून को लाया गया या फिर लागू किया गया। जो आदिवासियों का एक परंपरागत था, जैसे अगर किसी गांव में कोई एक फैसला लेना होता था तो ये लोग पंचायत बुलाते थे। तो ये एक पहला पंचायत व्यवस्था जो था ये इन लोग का, आदिवासियों का परंपरागत था। लेकिन अंग्रेज आके उस पहला पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानून को लागू कर दिया। ये मुख्य पॉइंट्स थे जो कोल विद्रोह का प्रमुख कारण था। इन कारणों के लिए कोल विद्रोह किया गया था। यह विद्रोह 1831 में प्रारंभ होने के बाद अत्यंत तीव्रता से छोटा नागपुर, खास, पलामू, सिंहभूम, मानभूम क्षेत्र तक फैल गया। ये जो विद्रोह था ये अलग अलग क्षेत्रों में हुआ था तथा अलग अलग लोगों द्वारा, जो प्रमुख नेता थे इन लोगों द्वारा ये विद्रोह सभी जगह पर किया गया था। और जो दमनकर्ता थे ये भी, अंग्रेज भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग दमनकर्ता भी आए थे इस विद्रोह को शांत करने के लिए। तो ये छोटा नागपुर, खास, पलामू, सिंहभूम, मानभूम क्षेत्र तक फैल गया था कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में। इस विद्रोह को मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि जनजातियों का भी व्यापक समर्थन मिला। इस विद्रोह में हो जनजाति के लोगों के समर्थन के कारण SR टिकेल ने इन्हें लड़का कोल से संबोधित किया। इस विद्रोह में जो हो जनजाति के लोग थे, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं हो विद्रोह में, ये लोग भी इस विद्रोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोल विद्रोह में जो SR टिकेल थे, इन्होंने इन लोगों को लड़का कोल यानी लड़ाकू कोल करके एक संबोधित किया था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लड़का कोल। हजारीबाग में बड़ी संख्या में अंग्रेज सेना की मौजूदगी के कारण यह क्षेत्र विद्रोह से पूर्णतः अछूता रहा। तो हजारीबाग ही एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज सेना, बहुत सारा अंग्रेज सेना मौजूद थे हजारीबाग में। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इसमें स्टार भी लगाया गया है कि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा जगह था जहाँ पर कोल विद्रोह से पूर्णतः अछूता था। तो वो क्षेत्र था हजारीबाग का क्षेत्र था। इस युद्ध के प्रमुख नेता बुधू भगत, जो कि सिल्ली के निवासी थे, विद्रोह के दौरान मारे गए। जो सिल्ली के निवासी थे बुधू भगत, ये इसी कोल विद्रोह के दौरान ही मारे गए थे, जो एक प्रमुख नेता थे कोल विद्रोह के। बुधू भगत की हत्या कैप्टन इम्पे ने किया था। अंग्रेज था कैप्टन इम्पे, इसने बुधू भगत, वीर बुधू भगत की हत्या कर दी थी। इस विद्रोह के प्रसार हेतु प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर का प्रयोग किया जाता है। हर विद्रोह का प्रचार के लिए किसी न किसी प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ तीर का प्रयोग किया जा रहा था कोल विद्रोह में।
झारखंडियों के पास हथियार के रूप में सिर्फ तीर धनुष था, फिर भी इन्होंने 2 महीना तक अंग्रेजों से डटकर सामना किया। अंग्रेजों के साथ बहुत सारा हथियार था, लेकिन हम झारखंडियों के पास तीर और धनुष के अलावा और कुछ भी नहीं था, फिर भी इन्होंने 2 महीना तक अंग्रेजों से डटकर सिर्फ तीर धनुष के दम पर ही डटकर मुकाबला किया अंग्रेजों से। इस विद्रोह को दबाने में पिठोरिया के तत्कालिक राजा जगतपाल सिंह ने अंग्रेजों की मदद की थी, जिसके बदले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने उन्हें 313 रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन की घोषणा की थी। जो पिठोरिया के तत्कालिक राजा थे जगतपाल सिंह, ये एक झारखंडी होते हुए भी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और इसके बदले में विलियम बेंटिक उन्हें 313 रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन की घोषणा की थी। और जब विलियम बेंटिक थे उस टाइम तत्कालीन गवर्नर जनरल था। 1832 ईस्वी में सिंदराय मुंडा तथा सुरगा मुंडा दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया और यह विद्रोह कमजोर पड़ गया। जो सिंदराय मुंडा और सुरगा मुंडा थे, ये भी दो प्रमुख नेता थे इस आंदोलन में, जो सबसे पहले भाग लिए थे। इन लोगों ने 1832 ईस्वी में दोनों ने ये विद्रोह में अपना आत्मसमर्पण कर दिया और यह विद्रोह कमजोर पड़ गया। इस विद्रोह के बाद जंगल महल जिला को समाप्त कर दिया गया तथा 1834 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का नाम दिया गया। इसी विद्रोह के बाद जो जंगल महल जिला था, यानी कि जंगल महल जो कई स्थानों को मिलाकर कहा जाता है, जैसे सिंहभूम, मानभूम, बाड़भूम, पंचेतराज, मैदानपुर व बांकुड़ा, ये सभी को मिलाकर जंगल महल कहा जाता था। तो इस विद्रोह के बाद जंगल महल जिला को ही समाप्त कर दिया गया और 1834 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का नाम दिया गया। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का कि दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन कब हुआ, तो 1834 ईस्वी में हुआ था। इस क्षेत्र में प्रशासन के संचालन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के एजेंट के माध्यम से की जाने की व्यवस्था की गई तथा पहला एजेंट थॉमस विल्किंसन को बनाया गया। तो फ्रेंड्स, जो कोल विद्रोह था ये यहीं पर ख़त्म हो रहा है और इस विद्रोह में जो वीर बुधु भगत मारे गए, अब इनके जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ते हैं। बुधु भगत का जन्म 18 फरवरी 1792 ईस्वी को सिल्ली गांव में हुआ था। सिल्ली के निवासी थे बुधु भगत। बुधु भगत का जन्म उराव परिवार में हुआ था। ये जन्म से उराव जाति से संबंध रखते थे। बुधु भगत 1832 ईस्वी के लड़का महाविद्रोह के नेतृत्व करता थे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार भी लगाया हुआ है। 1831-32 के कोल विद्रोह के प्रमुख नेता भी थे बुधु भगत। बुधु भगत छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपये का इनाम की घोषणा की थी। ये पहला क्रांतिकारी थे जिसको अंग्रेजों ने इनाम के द्वारा इसको पकड़ने की घोषणा किया था। 1000 रुपया इनाम रखा था बुधु भगत को पकड़ने के लिए। बुधु भगत की मृत्यु 14 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में सैनिक कार्रवाई में हुई। इसके साथ इनके छोटे भाई, बेटे व भतीजे सहित 150 लोगों की मृत्यु हुई 1832 ईस्वी के कोल विद्रोह में, जब कैप्टन इम्पे नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेज सेना का। 13 अक्टूबर 2021 को वीर बुधु भगत के सम्मान में डाक विभाग द्वारा विशेष डाक कवर जारी किया गया। इनके सम्मान में 13 अक्टूबर 2021 को जो डाक विभाग है, इन लोगों ने एक विशेष डाक कवर जारी किया वीर बुधु भगत के सम्मान के लिए। तो फ्रेंड्स, जो वीर बुधु भगत का जीवनी था ये भी यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अब हम अगला वीडियो में भूमिज विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1832 से 1833 ईस्वी तक चला था।